देश में जारी है कोरोना की तेज रफ्तार। 24 घंटे में 48,661 नए पॉजिटिव मामले, 13,85,522 लोग संक्रमित। देश में एक दिन में कोरोना से हुई 705 लोगों की मौत। जानलेवा वायरस ने अब तक 32,063 लोगों की जान ली। देश में 4,67,882 एक्टिव मामले, 8,85,576 लोग संक्रमण से मुक्त। भारत में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा रिकवरी, 36,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। रिकवरी रेट 64% के करीब हुआ। देश में आज 4,42,000 लोगों की जांच की गई। अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। दिल्ली में एक दिन में 1,075 लोग पॉजिटिव, 21 लोगों की जान गई। आज 1,807 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,30,606 हुए। 3,827 लोगों की जान गई। दिल्ली में आज 12,500 एंटीजन टेस्टिंग हुई। अब तक 9,46,777 सैंपल्स की जांच। दिल्ली में कोरोना डेथ रेट में महीने भर के अंदर 44% तक की कमी। जून के मुकाबले जुलाई में हालात तेजी से बेहतर हुए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई। अरविंद केजरीवाल बोले, लोगों का घर पर इलाज हो रहा है। दिल्ली के बाद मुंबई में भी सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई सामने। 28% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी मिले। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,090 नए मामले, 52 लोगों की मौत हुई। मुंबई के धारावी में कोरोना के केवल 2 नए केसेस। आज माहिम में भी 22 लोग संक्रमित पाए गए। मुंबई के दादर में 29 नए मामले, कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,600 के पार। मुंबई में कोरोना से डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं। बीएमसी के 3 डॉक्टर समेत 280 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर संक्रमित। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,251 नए केसेस आए, 257 लोगों की मौत हुई। कोरोना ग्राफ 3,66,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र पुलिस पर जारी है कोरोना की मार। कोरोना पॉजिटिव पुलिस कर्मियों का आंकड़ा 8,483 हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 93 पुलिस कर्मियों की मौत। 6,471 पुलिस वाले ठीक होकर अपने घर वापस लौटे। मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा के बाहर से हटा कंटेनमेंट जोन का पोस्टर। बीएमसी ने पोस्टर को हटाया। जम्मू कश्मीर में 615 नए मामले। प्रदेश में कोरोना ग्राफ बढ़कर 17,920 हुआ। राजस्थान में एक दिन में 611 नए मामले, 621 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। राजस्थान में कोरोना के 35,909 मरीज। राज्य में फिलहाल 9,934 एक्टिव मामले। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्टिंग के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। जांच के लिए आए शख्स को जमा करना होगा आधार कार्ड। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने कोरोना के हालात पर चिंता जताई। कहा, गंभीर कदम उठाने की जरूरत। लुधियाना में कोरोना मरीजों के शवों को जलाने के लिए अलग शवगृह नहीं, किसी भी शवगृह में अंतिम संस्कार हो सकता है। एमपी में एक दिन में 716 नए केसेस, 8 लोगों की जान गई। मरीजों की संख्या बढ़कर 27,000 के करीब। एमपी के कटनी में 2 अगस्त को कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना के केस बढ़ने के बाद जिला कलेक्टर का फैसला। 24 घंटे में यूपी में 3,260 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। आज 39 लोग कोरोना के शिकार। अब तक यूपी में 1,426 मरीजों ने जान गंवाई। 41,641 मरीज रिकवर। 23,921 एक्टिव मामले। यूपी के एटा में 36 कैदी कोरोना पॉजिटिव। स्थानीय प्रशासन ने कैदियों को स्थानीय स्कूल में शिफ्ट किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एलएनएम हॉस्पिटल का दौरा किया। हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में तैयारियों का जायजा लिया। एलएनएम रेलवे हॉस्पिटल में संक्रमण रोकने के लिए हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। मरीजों तक रिमोट से मेडिसिन टेबल भेजी जा सकती है। उत्तराखंड के धारचूला में 15 नए पॉजिटिव मामले। कोरोना केस आने के बाद बाजार बंद। बिहार में आज 2,605 लोग संक्रमित। अब तक 38,919 पॉजिटिव मामले। कोरोना काल में 3 अगस्त से बिहार विधानसभा का सत्र। होटल सम्राट के कन्वेंशन हॉल में 3 दिन तक बैठक चलेगी। कोरोना वॉरियर्स को बिहार सरकार का सम्मान। सरकारी कर्मचारी की कोरोना से मौत पर परिवार को रिटायरमेंट तक वेतन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान। कहा, बिहार में 500 वेंटिलेटर कोविड हॉस्पिटल्स को भेजे जा रहे हैं। मंगल पांडे ने बिहार में 3 लाख से ज्यादा एंटीजन किट होने का भी दावा किया। कहा, हर समस्या को दूर करने की कोशिश। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने नए मकानों का जायजा लिया। धूर्वा में कोविड वार्ड की वजह से लोग बेघर हुए थे। गुजरात में मेक इन इंडिया राखी की धूम। चीन और कोरोना दोनों को नकारा गया। अंडमान निकोबार में 31 नए केसेस आए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 290 हुआ। 114 एक्टिव मामले। सिक्किम में आज कोरोना से पहले शख्स की जान गई। 74 साल के कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ा। सिक्किम में 1 अगस्त तक जारी रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना पर कंट्रोल के लिए राज्य सरकार का फैसला। त्रिपुरा में 3 दिन तक लॉकडाउन लगने से पहले खरीदारी के लिए लोग निकले। कल सुबह 5 बजे से टोटल लॉकडाउन। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 7,627 मामले। राज्य में आंकड़े बढ़कर 96,298 हुए। आंध्र प्रदेश में आज 3,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। अब तक 46,000 रिकवर हुए। तेलंगाना में 24 घंटे में 1,593 नए मामले। जानलेवा वायरस से 8 की जान गई। तेलंगाना में अब तक 54,059 लोग संक्रमित हुए। अब तक 41,332 लोगों ने महामारी को मात दी। हैदराबाद में खुद को कोरोना बाबा बताने वाला एक शख्स गिरफ्तार हुआ। तंत्र मंत्र से कोरोना ठीक करने का दावा करता था। कोरोना टेस्टिंग के लिए आईआईटी खड़गपुर का दावा। स्मार्टफोन ऐप के जरिए 1 घंटे में रिपोर्ट आएगी। केरल में आज 927 नए केसेस की पुष्टि। राज्य में 9,000 ज्यादा एक्टिव केसेस। कर्नाटक में कोरोना के 5,199 नए मरीज। 82 लोगों ने राज्य में जान गंवाई। कर्नाटक में कुल 96,141 केसेस। अब तक 1,878 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना केस बेकाबू होने के बाद बेंगलुरु में फिर लॉकडाउन। 27 जुलाई सुबह 5 बजे तक बाजार और दफ्तर बंद।
कर्नाटक की हुबली में कंप्लीट लॉकडाउन, 2 अगस्त तक हर रविवार को लॉकडाउन का ऐलान। कर्नाटक सरकार ने ईद के लिए जारी की गाइडलाइंस, मस्जिद में एक साथ 50 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मरीज 2136 हुए, एक्टिव मामले 929, अब तक 12 ने जान गंवाई। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 6986 केसेस, 24 घंटे में 85 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना रिकवरी रेट 64% के करीब हुआ, पॉजिटिविटी रेट 11%। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बैंक में फैला कोरोना, मेन ब्रांच में काम कर रहे 38 कर्मचारी पॉजिटिव। तमिलनाडु में आदि ब्रह्मोत्सव समारोह सादगी से मनाया गया, कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की मंदिर में सीमित एंट्री। तिरुपति में 101 साल की औरत ने कोरोना को मात दी, कोविड से ठीक होकर घर वापस लौटी। पुडुचेरी में 131 नए केसेस के साथ आंकड़े बढ़कर 2787 हुए, अब तक 40 लोगों ने जान गंवाई। पुडुचेरी में अगस्त के अंत तक 6000 से ज्यादा केसेस, स्वास्थ्य मंत्री ने 2000 बेड की बताई और जरूरत। दुनिया में 72,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मामले, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,62,00,000 के पार। दुनिया में कोरोना से अब तक करीब 6.5 लाख की मौत हुई, आज 1884 लोगों ने दम तोड़ा। दुनिया में 99,52,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए, 56,59,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। अमेरिका में कोरोना मीटर 43,17,000 के पार पहुंचा, मरने वालों का आंकड़ा 1.5 लाख के करीब। ब्राजील में मरने वालों का आंकड़ा 86,496 हुआ, कुल तादाद 23,96,000 के पार। मेक्सिको में कोरोना से मरने वालों की संख्या 43,374 हुई, 3,85,000 टोटल केसेस। मेक्सिको में एक दिन में 729 लोगों की मौत हुई, 94,484 एक्टिव केस। रूस में कोरोना ग्राफ 8,12,000 के पार, अब तक 13,269 लोगों ने दम तोड़ा। ब्रिटेन में करीब 3 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव, वायरस ने 45,738 लोगों की जान ली। ब्रिटेन में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए नई पहल, 2 ट्रेन के इंजन के आगे मास्क जैसी पेंटिंग। अप्रैल से जून के बीच 18,000 माइग्रेंट्स को भेजा गया ब्रिटेन, 11 शहरों से उड़ी 66 चार्टर फ्लाइट्स। स्पेन में कोरोना मीटर 3,19,000 के पार, 28,432 लोगों की जान गई। चीन में कोरोना संक्रमण के 46 नए मामले, कोरोना के 288 एक्टिव केसेस। फ्रांस में भी कोरोना ने 30,192 लोगों की जान ली, संक्रमितों का आंकड़ा 1,80,528। इटली में अब तक कोरोना से 35,102 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 2,43,000। पाकिस्तान में आज 1,226 नए केसेस, 35 ने जान गंवाई, कोरोना ग्राफ बढ़कर 2,73,000 के पार। ईरान में कोरोना से आज 216 लोगों की जान गई, 2,333 नए केस। नेपाल में कोरोना ग्राफ 18,613 हुआ, 24 घंटे में 130 पॉजिटिव मामले। बांग्लादेश में 2,21,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, कोरोना ने 2,874 लोगों की जान ली। उत्तर कोरिया से सटे केसोंग में इमरजेंसी घोषित, एक शख्स में कोरोना के संदिग्ध लक्षण दिखने के बाद कदम उठाया गया। मन की बात में पीएम बोले, कोरोना का खतरा टला नहीं, सतर्कता की जरूरत, कोरोना उतना ही घातक जितना शुरू में था। पीएम ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की, कहा मास्क उतारने का मन हो तो कोरोना योद्धाओं को याद करें। पीएम ने कोरोना से बचाव के लिए फिर मंत्र दिया, कहा 2 गज की दूरी, साफ सफाई का पूरा रखें ध्यान। मोदी ने कहा पूरे देश ने एकजुट होकर कोरोना से मुकाबला किया, लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में कामयाब रहे। दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर। पीएम ने कहा देश में रिकवरी रेट कई देशों से काफी ज्यादा। कोरोना ने ग्रामीण इलाकों में नई दिशा दिखाई, जम्मू से एक गांव का जिक्र किया, बोले सरपंच ने 30 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया। प्रधानमंत्री ने गांधरबल के एक और सरपंच की पीठ थपथपाई, बोले फ्री मास्क, राशन बांटे, फसलों के बीज पौधे भी बांटे। पीएम ने आपदा को अवसर में बदलने के लिए प्रेरित किया, बिहार के महिला सहायता समूह ने मधुबनी पेंटिंग के जरिए मास्क बनाए। पीएम मोदी ने कहा 15 अगस्त का समारोह आपदा के बीच होगा, महामारी से निपटने का संकल्प लें। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेने की सलाह दी, कर्तव्यों का पालन करने का दिया संदेश। पीएम मोदी ने रक्षाबंधन पर स्थानीय राखियां खरीदने की सलाह दी, बोले कुछ नया करने का सोचेंगे तभी कुछ नया कर पाएंगे। पीएम ने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों का भी सेवन करने को कहा, बोले बरसात में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। भोपाल के चिरायू अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रहे एमपी के सीएम ओपीडी में शिवराज ने मन की बात कार्यक्रम भी सुना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू मीटिंग की, अधिकारियों को और ज्यादा चौकस रहने को कहा। शिवराज चौहान ने अस्पताल से ट्वीट किया, कहा ठीक हूं, कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवराज सिंह चौहान के लिए विशेष पूजा, जल्द स्वस्थ होने की कामना।